कैसे हैं सभी छात्र छात्राएं। चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो है आपकी सामान्य हिंदी। विषय है सामान्य हिंदी और उसमें हमारे जो टॉपिक है आपका एक तो संघर्षी या उष्म व्यंजन क्या है, इन्हें जानेंगे हम लोग। संघर्षी या उष्म व्यंजन क्या है। दूसरा स्पर्शी संघर्षी, इन्हें जानेंगे हम लोग क्या है, इनकी परिभाषा जानेंगे। स्पर्शी संघर्षी कौन कौन से व्यंजन होते हैं ये जानेंगे हम लोग। तीसरा उषिप्त व्यंजन क्या है ये जानेंगे हम लोग। चौथा अघोष क्या है ये जानेंगे हम लोग और सघोष क्या है। आज के टॉपिक है हमारे 5 जो हमें सामान्य हिंदी में पढ़ने हैं। और सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है जहां पर जनरल स्टडी में आपकी हिंदी आती है 20-25 नंबर की, वहां ये अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है बार बार। तो आइए जानते हैं हम लोग क्या है संघर्षी या उष्म व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा। जिन व्यंजनों के, याद रखना, जिन व्यंजनों के उच्चारण में बोलते समय, मतलब ये कह लो जिन व्यंजनों को बोलते समय या उच्चारण करते समय, एक ही बात है, श्वास या सांस, आम भाषा में कह दो सांस, रगड़ खाकर, मतलब सांस किसी चीज से टकरा कर, कहने की बात यह है जब हम बोलते हैं जो हमारे मुंह की सांस निकलती है वो किसी चीज से टकराएगी, ठीक है। या श्वास में उष्म उत्पन्न होता है, ठीक है, उष्मा उत्पन्न होता है, उन्हीं को संघर्षी या उष्म व्यंजन कहा जाता है। एक बार और जान लीजिए संघर्षी या उष्म व्यंजन क्या है, अगर जान ले। वैसे तो एग्जाम में आपसे सीधा सीधा शब्द रखेगा और कौन सा व्यंजन है, संघर्षी है, आशंसित है, अघोष है, सघोष है, लेकिन परिभाषा हमें इसकी थोड़ा पता होनी जरूरी है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में बोलते समय श्वास या सांस रगड़ खाकर या श्वास में उष्म उत्पन्न, उष्मा होती है, उन्हें संघर्षी या उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये संघर्षी या उष्म व्यंजन है। बड़ा सा, पेट पटा सा स, छोटा सा ह, ख, ग, ह, ज, ये आपकी संघर्षी या उष्म व्यंजन। क्वेश्चन दे देगा आपको, ये 4 रख देगा, कौन सा है, स्पर्शी है, संघर्षी है, अघोष है, सघोष है, तो ये आपका संघर्षी या उष्म व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है हमारा स्पर्शी संघर्षी। परिभाषा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, स्पर्शी संघर्षी से कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में अव्यय, एक तो अव्यय होगा और दूसरा उच्चारण अव्यय, इस प्रकार स्पर्श करता है, स्पर्श मतलब छूना, छूता है, और श्वास कुछ रगड़ के साथ निकलती है। मतलब जब उन्हें बोलते हैं तो किसी रगड़ के साथ हमारी सांस उसे बोलने के साथ साथ निकलती है, उन्हें स्पर्शी संघर्षी कहते हैं। जैसे च वाली सीरीज पूरी आपकी स्पर्शी संघर्षी है, च, छ, ज, झ, ये आपकी पूरी स्पर्शी संघर्षी सीरीज है। आप याद रखना इस चीज को बिल्कुल। च, छ, ज, झ, च वाली सीरीज कैसी है, इनमें से दे देगा और एक इसमें से मिक्स करेगा कौन सी स्पर्शी संघर्षी नहीं है और ये कौन सा स्पर्शी या उष्म व्यंजन, ठीक है। तो ये आपका स्पर्शी संघर्षी है। उषिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, देखो परिभाषा क्या है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे, मतलब जीभ हमारी जब हम इन्हें बोल लेंगे अशिप्त व्यंजनों को, तो जीभ पहले ऊपर उठेगी और मुंह के किसी ना किसी भाग को अटैच करेगी, लगेगी वो, ठीक है।
स्पर्श करे उसके तुरंत बाद नीचे झटके के साथ आए, उसके तुरंत बाद नीचे मतलब लग के एकदम झटके के साथ नीचे आए, उन्हें अशिप्त व्यंजन कहते हैं। नोट है, उशिप्त व्यंजन शब्दों का उच्चारण शब्दों के अंत में या बीच में, ये याद रखने की जरूरत है कि इन शब्दों का उच्चारण क्या तो अंत में होगा, लास्ट में, या बीच में होगा। यही याद रखने की इंपॉर्टेंट है चीज है आपके। यह बीच में होता है, जैसे ड और ढ, ये दो अशिप्त व्यंजन है। जैसे मैंने लिखा लड़का, तो लड़का जो ड है, ड आप देखो, ड ड बोलते समय पहले ऊपर लगेगी फिर नीचे लगेगी, लड़का लड़का, तो देखो ठीक है। तो ड जो है वो आपका बीच में है, लड़का, ढ बूढ़ा, ढा भी बीच में है। तो ये शर्त है, क्या तो बीच में होगा या फिर लास्ट में होगा, ठीक है। जैसे गढ़ वाली है, गढ़ वाली, तो गढ़ बीच में है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके आश्रित व्यंजन। इसके बाद देखते हैं हम लोग, देखो इसके ये है हमारा अघोष, ठीक है। अघोष क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के दो भाग हैं। आप याद रखना, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, वाइब्रेशन के आधार पर, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब हम उन्हें बोलते हैं तो वाइब्रेशन बड़ी ज्यादा होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जब बोलते हैं तो वाइब्रेशन साइलेंट होती है या ना कि बराबर होती है। तो उस आधार पर स्वर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें कहते हैं हम अघोष और सघोष, ठीक है। अघोष क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन, बोलते समय वाइब्रेशन नहीं होता, आप याद रखना, अघोष वो होंगे जब हम उन्हें बोलेंगे तो और हम बोलते समय हमारी जो बॉडी है उसमें झंझनाहट नहीं होगी, वाइब्रेशन नहीं होगी, कंपन नहीं होगी, वह अघोष कहलाते हैं। जैसे क, देखो एक बार फिलिंग करके देखो आप, क ख च छ, ठीक है। तब याद रखना, अघोष वो होगा जब हम उन्हें बोलते हैं तो हमारी बॉडी में वाइब्रेशन या कंपन नहीं होती, वही आपका अघोष होगा। याद रखना, नोट में है, क से लेकर अ तक पहला दूसरा किसी भी सीरीज का पहला और दूसरा जो शब्द होगा या वर्ड होगा या अक्षर होगा वो आपका अघोष होगा। क से लेकर अ तक पहला और दूसरा याद रखना, बाकी सब सघोष होगी। पहला और दूसरा अघोष होगा और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होगा। जैसे मैं आपको एक वर्ड लिखवा दूं यहां, जैसे लिखा हमने च छ ज झ अ, तो ये जो है पहला और दूसरा च और छ, ये है आपका अघोष, और बाकी ये जो तीन हैं ये है आपके सघोष। क्लियर है बात? दूसरा सघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, मतलब जब हम इन्हें बोलेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर झंझनाहट होगी, और जब झंझनाहट होगी तो जाहिर सी बात है वाइब्रेशन उसे ही कहते हैं हम लोग। तो तंत्रियों में कंपन होता है। नोट है, किसी भी वर्ग का याद रखना, तीसरा चौथा पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्सर सघोष होता है, ठीक है। जैसे क वाली सीरीज आपकी, क खा तो अघोष हो गया, ग घ ड सघोष हो गया। ऐसे ही च वाली सीरीज अगर ले लेता हूं, च छ आपका अघोष है, ज झ अ सघोष है। क्लियर है? इसी तरीके से ट वाली सीरीज है, ट ठ सघोष है, ड ढ ण ये आपका सघोष है। त वाली सीरीज ले ले, त
थ आपका अघो से, द ध न सघो से, बाद के 3 वर्ड आपके सघो से। क्लियर है? अब इनसे हमने आज का क्लास थे, इसमें 5 ये चीजें कवर करी है। संघर्षी अवस्म व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, असिम्प्त व्यंजन, सघोष और अघोष। अब इनसे आप एक उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन किस तरह बन सकता है एग्जाम में देख लो जरा। देखो पहला क्वेश्चन है स पेट पटा स ह कौन से व्यंजन है? देखो स्पर्शी, संघर्षी, परकांपी, ए और बी दोनों, मतलब स्पर्शी भी और संघर्षी भी। तो कौन से है आप बताइए? ये है आपके, वेरी गुड, संघर्षी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संघर्षी। तो इस तरह क्वेश्चन बनेगा यहां से। दूसरा भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 2, अघोष वर्ण का चयन करें। अघोष वर्ण का चयन करें। शब्द अक्षर रख देगा और बोल देगा अघोष सघोष वर्ण का चयन करें। देखो जैसे स, अ, ज, ह। तो अभी क्या बताया था आपको? अघोष। अघोष की परिभाषा बताई थी, क से लेकर ये तक पहला और दूसरा अघोष होगा। तो अब इसमें देख लो पहला और दूसरा कौन सा, बताओ जल्दी। स, इसमें स जो है आपका अघोष है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में सघोष व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन है निम्न में सघोष व्यंजन नहीं है। अघोष दिया हुआ है, सघोष नहीं दिया हुआ। देखो सघोष व्यंजन नहीं। 3 इसमें सघोष है, 1 अघोष है। अघोष हटा देना हम इसमें से। देखो ढ, ज, घ, छ। बताओ अगर आपके नोट याद हो। च, छ है याद, पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा कौन सा आपका? अघोष, और बाकी ये सघोष आ गई। ये सघोष है तीनों, ये आपका अघोष है। अघोष हटाना है। तो झ जो है आपका अघोष है। क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 4, स्पर्शी व्यंजन कौन सा नहीं है? स्पर्शी व्यंजन कौन सा नहीं है? स्पर्शी, जिसे स्पर्शी संघर्षी भी कहते हैं। ठीक है। जैसे ज, झ, अये, श। ज, झ, अये, श। बताइए बताइए बताइए। वेरी गुड। जो बच्चे क्लास में उपस्थित है वो भी बता दे एकदम। चलिए, इसमें बड़ा जो श है वो आपका इसमें स्पर्शी व्यंजन नहीं है, नहीं पूछा आपने। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है हमारा, असंक्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग कहां पर होता है? असंक्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग कहां पर होता है? ए ऑप्शन, शब्दों के पहले, शब्दों के बाद में, शब्दों के बीच में, डी, ए और बी दोनों। बताइए। इससे इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता इस टॉपिक से। जो आज की हमारी क्लास है इस टॉपिक पे ही क्वेश्चन बनते हैं बार बार। देखो इसका जो आंसर है अभी बताया था मैंने तुम्हें, असंयुक्त जो व्यंजन है वो 2 ही तो है, ड और ढ। तो अभी क्या परिभाषा बताई थी आप लोगों को? ड ढ। ये बताया था कि इनका जो प्रयोग होगा शब्दों के क्या तो बीच में होगा, जैसे लड़का है ड बीच में है, बूढ़ा है ड बीच में है, गढ़वाली है ड बीच में है। तो यह फिर बाद में होगा। तो कौन सा गलत हो गया? शब्दों के पहले नहीं होता ना प्रयोग, बिल्कुल।
शब्दों के बाद में होता है, राइट हो गया। शब्दों के बीच में होता है, राइट हो गया। तो कौन सा आंसर हो गया? हमारा जो आंसर है वो है डी। हमें जो नंबर मिलेगा वो डी पे मिलेगा, क्योंकि डी में दे दिया आपको बी और सी दोनों। ठीक है, तो ये इस तरह इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक था हिंदी का। बाकी आप बिल्कुल फ्री, हमारी क्लास लेने के बाद आप डिफरेंट ऑटोमेटिक फील करेंगे कि जो हमने किसी भी सब्जेक्ट की क्लास ली है कि वाकई डिफरेंट है या नहीं। समझाने का तरीका, सब चीजों को अलग हम लेके चलते हैं। हमारा पढ़ाने का नजरिया भी बिल्कुल अलग लेके चल रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग आप लोगों को जल्दी से जल्दी और कम समय में सफलता प्राप्त करा सके। तो ये था हमारे आज के 5 टॉपिक हिंदी सब्जेक्ट में जो हमने कवर करे हैं। बाकी आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप बढ़िया करके अपनी फुल एनर्जी के साथ आगामी जो परीक्षा है, मैं आपको बतला दूं कि मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे जो एग्जाम है ग्रुप सी वगैरह के उत्तराखंड के, या फिर कोई भी यूपी ग्रुप सी वगैरह के जो एग्जाम रहेंगे वही मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप मार्च को टारगेट करते ही अपनी तैयारी करें और आगे बढ़े। आपको आने वाली जो हमारे एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। तो चलिए मिलते हैं।